रब फरमाता है कुरान में, वमिन आयाती ही, अल्लाह की निशानी है। क्या अल्लाह की निशानी है? कि तुम ही में से तुम्हारे जोड़े उसने बनाए हैं। अल्लाह अल्लाह, निशानी से क्या मुराद है? निशानी कौन सी निशानी है? तो अल्लाह ने औरत को अपनी निशानी कहा है, यानी औरत अल्लाह की निशानी है। औरत अल्लाह की निशानी है। जब औरत अल्लाह की निशानी है तो फिर मेरा भाई घर के बाहर तो बड़ा खुश फिरता है, घर के बाहर तो संभल जाएगा तो संभल का हलीम भी खा के आएगा, वहाँ की मशहूर चिकन फ्राई भी उड़ा के आएगा, चिकन टिक्का भी खाएगा। और जब घर का आने का नंबर आता है, 100 ग्राम मसूर की दाल ली, वो घर में ले आया। बीवी ने कहा, अहलिया ने कहा, शोहर खाना खा लीजिए। मुंह बिगाड़ कर कहता है, मेरा खाने को दिल नहीं चाहता है, मेरा खाने को दिल नहीं चाहता है। मैं कहना चाहूँगा आपसे, अल्लाह अल्लाह, जब रेस्टोरेंट में आप 1,000 रुपए का खाना उड़ा रहे हो तो फिर घर में तुम्हें मसूर की दाल काहे अच्छी लगेगी? अल्लाह अल्लाह, औरत को अल्लाह ने निशानी बताया है। आप घर से बाहर बड़े मगन रहते हो, दोस्तों में हो तो बड़े खुश हो, चौराहों पे हो तो पूरी इंडिया की बात करोगे। आज न्यूज में ही आया था, आज अखबार में ही आया था, आज फुला ने ये किया है, आज फुला ने ये कर दिया, पूरी हिस्ट्री खोल कर रख देगा। लेकिन जैसे ही घर में एंट्री करता है, उसने बीवी का चेहरा देखना शुरू किया, उसने घूरना शुरू कर दिया, उसने गाली बकना शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह, ये डंडा उठाता है, औरत को मारना शुरू कर देता है। लेकिन अल्लाह की कुरान की आयत क्या तुम्हें समझ नहीं आती है? रब कहता है, वमिन आयाती ही, औरत अल्लाह की निशानी है। औरत जब अल्लाह की निशानी है तो फिर क्या अल्लाह की निशानी की बेहुरमती करोगे? क्या अल्लाह की निशानी की इंसल्ट करोगे? क्या अल्लाह की निशानी की बेइज्जती करोगे? अरे औरत मारने की चीज नहीं है, औरत को दिल से लगाने की चीज है। औरत को दिल से लगा लो, घरों में सुकून हो जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आदम, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, जश्न शादी खाना आबादी। वाह वाह, क्या बात है। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या आपके? अगर आ रहा है तो मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, आप मुझे जगाने की कोशिश करें, आप मुझसे बुलवाने की कोशिश करें। मैं थोड़ी देर मुझे बोलना है, मैं फिर अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन बोलना मुझे आयत के अकॉर्डिंग ही है। अल्लाह अल्लाह, औरत को अल्लाह ने क्या कहा है? निशानी कहा है। निशानी तो निशानी फिर मारने की चीज नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आपने ये भी सुना है, औरत को अल्लाह ने बाईं पसली से पैदा किया है। और बाईं पसली जो होती है, टेढ़ी होना तो एक अलग चीज है, लेकिन बाईं पसली की एक सिफत और होती है। वो सिफत ये है कि बाईं पसली ना तो इतनी ज्यादा सख्त होती है, ना ज्यादा नरमो नाजुक होती है। अल्लाह चाहता तो सर के गोश्त से भी औरत को पैदा कर सकता था। अल्लाह चाहता तो पैर के गोश्त से भी औरत को पैदा कर सकता था। अल्लाह ने सर से पैदा नहीं किया है औरत को, अल्लाह ने पैर से पैदा नहीं किया है औरत को। औरत को कहां से पैदा किया है? बाईं पसली से पैदा किया है। और बाईं पसली कहां होती है? ये दिल के करीब होती है। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, मेरी बात को समझो। अल्लाह ने सर से पैदा नहीं किया, सर से पैदा इसलिए नहीं किया, एक हिकमत यह है, अगर औरत को अल्लाह सर से पैदा कर सकता तो हो सकता था औरत ये शोहर के सर पे चढ़ के बैठ जाए, हो सकता था औरत ये शोहर की हाकिम बन जाए। क्योंकि अगर अब भी बाईं पसली से पैदा किया है, लेकिन कुछ घरों का माहौल है कि उसमें मर्दों की नहीं चलती है, उसमें तो सिर्फ खवातीन का डंडा चलता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने औरत को पैर से पैदा नहीं किया। क्यों पैदा की नहीं किया? इसलिए पैदा नहीं किया, अगर औरत को पैर से पैदा किया जा सकता तो हो सकता था ना अकले भी होंगे, ना हंजार भी होंगे, कुछ बेवकूफ भी होंगे जो औरत को सिर्फ पैर की जूती समझेंगे, पैर की चप्पल समझेंगे। तो मतलब ये है, अल्लाह ने बाईं पसली से औरत को इसलिए पैदा किया है कि औरत न सर पे बिठालने की चीज है, न पैरों में रोंदने की चीज है। तो आप कहोगे फिर क्या किया जाए? अरे अल्लाह ने बाईं पसली से पैदा किया है, और बाईं पसली दिल के करीब होती है। औरत को दिल से लगा के रखो, घरों में सुकून हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलादे गौसे आदम, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हुजूर, बहुत अच्छा पैगाम। औरत को अल्लाह ने दिल के करीब से पैदा किया है। जी बेशक, उसकी अहमियत नहीं समझते हो।
अल्लाह 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 अकबर। लेकिन ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, ए मेरी शहजादी, जब औरत को अल्लाह ने निशानी बताया है, तू अल्लाह की निशानी है, फिर तुझे भी तो अपना मकाम पहचानना होगा ना, फिर तुझे भी तो अपना मर्तबे को जानना होगा ना, फिर तुझे भी तो अपनी क्वालिटी को पहचानना होगा। अल्लाह अल्लाह। कुछ औरतों की खसलत ये है कि शौहर जैसे ही घर में आया, अल्लाह अकबर, घूरना शुरू कर दिया, एक तरफ को मुंह टमसड़े हुए टमाटर की तरह बनाया, शौहर को देखने के लिए तैयार नहीं है। औरत को जब अल्लाह ने निशानी बनाया है तो अल्लाह अकबर, इस औरत को भी समझना होगा, इसे अपने मकाम को समझना होगा, इसे अपने मर्तबे को समझना होगा। आज दुनिया कहती है कि इस्लाम ने औरतों के दरमियान मसवात कायम नहीं की है, बराबरी कायम नहीं की है। औरत, आज दुनिया कहती है कि औरत पर पर्दा जो लागू किया गया है, ये औरतों पर जुल्म किया गया है। लेकिन आओ इस्लाम पढ़ो, आओ मजहब को पढ़ो, आओ अपने रिलीजन की हक्कानियत को देखो। अल्लाह अल्लाह। आज औरत कहती है कि बराबरी नहीं दी गई। आज ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आज कहते हैं औरत को बराबरी नहीं दी गई, औरत को बराबरी नहीं दी गई। मैं ये कहूंगा और डंके की चोट पर कह के जाऊंगा, जो मकाम अल्लाह ने औरत को दिया है, अल्लाह के रसूल ने दिया है, जो मजहब इस्लाम ने दिया है, कोई मजहब आज तक नहीं दे पाया है। आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री का मुताला कर लो, जब तक मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, औरत का कोई मकाम नहीं था। अगर किसी का शोहर मर जाए, अगर कोई बेवा हो जाए, उसका खाना अलग कर दिया जाता, उसका पीना अलग कर दिया जाता, उसका लिविंग रूम अलग कर दिया जाता। न किसी से कलाम कर सकती है, न किसी से बातचीत कर सकती है, न किसी के साथ खा सकती है, न किसी के साथ पी सकती है। अल्लाह अल्लाह। ये बेवाओं के साथ होता था। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये है, हिंदुस्तान में अगर किसी का शोहर मर जाता तो उसकी चिता के साथ जवान बीबी को भी जला दिया जाता। अल्लाह अल्लाह। अरब का माहौल ये है, जिंदा बच्चियों को दरगोर किया जाता। जिस घर में बच्ची पैदा हो जाए उस घर को मनहूस समझा जाता, उस घर को बेबरकती समझा जाता। अल्लाह अल्लाह। जब औरतों पर जुल्म होने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और आका ने इरशाद फरमाया, औरतें नहूसत नहीं है, औरतें बेबरकती नहीं है, बेटियां नहूसत नहीं है। आका ने फरमाया, अगर बेटियां नहूसत होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का बाप नहीं होता, मेरे घर में बेटी नहीं होती, मेरे घर में बेटियां नहीं होती। और आका ने फरमाया, सुनो, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरा सुकून है, फातिमा मेरे दिल की राहत है, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है। अरे जो मकाम मुस्तफा ने दिया है, दुनिया का कोई भी मजहब नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह। और फिर मेरे मुस्तफा ने अपनी जिंदगी को गुजारा। मुस्तफा जो सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत, जो सबसे ज्यादा हैंडसम, हर सिफत में मुस्तफा अला है, उस नबी ने 25 साल की जिंदगी में 40 साल खातून खदीजतुल कुबरा से निकाह करके दुनिया को ये पैगाम दिया है, अरे बेवाएं धुतकारने की चीज नहीं है, बेवाएं तो सीने से लगाने की चीज है।